खबरदार हो जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, रोटी की बद्दुआ आपका नसीब तबाह कर देगी। रोटी कब बद्दुआ देती है, हर मुसलमान लाजमी जान ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ की बद्दुआ इंसान को किस तरह बेबरकती की तरफ ले जाती है और इंसान इससे किस तरह परेशानियों में गिर जाता है। रिज़्क़ इंसान को कब बद्दुआ देता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही हदीस मुबारका के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल लाजमी देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और साथ ही इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने घर की ख़वातीन को भी इस बारे में ज़रूर बताइए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इन तमाम बातों के बारे में जान सकें। मोहतरम नाजरीन, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास आज के दौर में रिज़्क़ की नाकदरी बहुत ही आम हो गई है। घर में जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, इसको ज़ाया करना बहुत ही मामूली चीज़ समझा जाता है। इसको बहुत से लोग गंदी नालियों में बहा देते हैं और बहुत से लोग इसको किसी गंदी जगह, किसी कूड़े करकट के ढेर में फेंक देते हैं, जिससे इसकी बद्दुआ लगती है और घर में बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। रवायात में आता है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे। एक शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी गुर्बत कम हो जाए और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत अता फरमा दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। वो शख्स चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत दौलत है, इतनी के संभाल नहीं सकता। आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिससे मेरी दौलत थोड़ी कम हो जाए और मैं इसको संभाल सकूं। इस पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। चनाचा वो शख्स भी चला गया। जब वो शख्स चला गया तो मजलिस में बैठे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि गरीब शख्स आपके पास आया, अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर आया तो आपने इससे फरमाया कि चावल खाया करो, और फिर एक शख्स अमीर आया, अपनी अमीरी की वजह से आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने इससे भी कहा कि चावल खाया करो, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई चावल पकाता है तो इसके खाने में चावलों में एक ऐसा दाना होता है जो अल्लाह की रहमत और बरकत वाला दाना होता है, और जब गरीब आदमी चावल पकाएगा तो थोड़ी मकदार में चावल पकाएगा, एक दाना संभाल संभाल कर खाएगा और इनको ज़ाया नहीं करेगा। तो इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है वो इसके पेट में चला जाएगा और जो अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन सकता है और इससे इसके रिज़्क़ की फरावानी हासिल होगी। और जो अमीर शख्स है, जब वो खाना या चावल पकाएगा तो वह ज़्यादा मकदार में चावल पकाएगा और वो खाने में कोई ख्याल नहीं करेगा। जब खाने के लिए निकालेगा तब भी ज़्यादा निकालेगा और बर्तन में छोड़ देगा, बहुत सारे चावल ज़ाया करेगा। इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है इसको भी ज़ाया कर देगा। इसकी बेकदरी और नाशुक्री की वजह से इसकी दौलत कम हो जाएगी। इससे ये साबित होता है कि जितनी रिज़्क़ की नाकदरी और नाशुक्री की जाएगी, इतना ही हमारा रिज़्क़ ख़त्म और कम होता जाता है।
रिज़्क़ में बेबरकती आती जाती है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, इससे हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रिज़्क़ बढ़ा जाता है। इसका सबूत बराह रास्त कुरान पाक की इस आयत से मिलता है, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं इनको बढ़ा दूंगा, और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो अल्लाह का इज़ाब बड़ा सख्त होगा। इससे ये साबित हुआ कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और कदर का शुक्र के साथ बहुत बड़ा तल्लुक़ है। जब इंसान कदर करेगा तो शुक्र भी अदा करेगा, और जब वो शुक्र अदा करेगा तो इसके रिज़्क़ में भी इजाफे का सबब बनेगा। और जो इंसान जिस चीज़ की भी नाकदरी और नाशुक्री करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, तो वो इसके रिज़्क़ में बेबरकती और परेशानियों और नाकामियों का सबब बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रिज़्क़ की कदर करें, इसको संभाल कर रखें, ज़ाया ना करें, अल्लाह की नेमतों को संभाल कर इस्तेमाल करें, ताकि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो और हम परेशानियों से बचे रहें। रिज़्क़ की नाकदरी और अल्लाह की नाशुक्री का क्या नुकसान है। इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक हक़ाइक़ मुलाहज़ा फरमाएं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लोगों को अखलाक का दरस दे रहे थे। जब इनसे पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, ज़िंदगी में अचानक अज़ाब और मुसीबतों की क्या वजह है? जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि एक बंदे की ज़िंदगी में अचानक अज़ाब और मुसीबतें सिर्फ़ एक वजह से आती हैं, और वो वजह रिज़्क़ की नाकदरी है। पूछा गया कि वो कैसे? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जब कोई इंसान बचा हुआ खाना ज़ाया करता है और इसको फेंकता है, तो जब वो पाँव में रौंदा जाता है, जब वो पाँव के नीचे कुचला जाता है, तो वो अल्लाह से फरियाद करता है, या अल्लाह तूने हमें इंसान के लिए पैदा किया, तो क्या लेकिन इंसान हमारी कदर नहीं कर सकते। इसलिए ए बंदा खुदा, जब तुम खाना खाओ तो इतना ही लो जितना खा सको और खाने को ज़ाया ना करो, क्योंकि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अगर खाना खाते हुए दस्तरख्वान पर रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो इसको उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया करो, और ये रोटी तुम्हारे लिए शिफा का सबब बनती है। अगर रास्ते में चलते हुए कहीं कोई रोटी पड़ी नज़र आए तो इसको उठा लेना चाहिए और इसको बिस्मिल्लाह पढ़कर कहीं साफ जगह, किसी किनारे या किसी ऊंची जगह पर रख दिया, जहां दूसरी मखलूक़ात इसको आराम से खा ले, वो ज़ाया होने से बच जाए। इससे ये साबित हुआ कि रिज़्क़ की नाकदरी एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा हमारी ज़िंदगी में बेबरकती और अज़ाब लाती है, और इस सज़ा से और इस अज़ाब से बचने के लिए हमें चाहिए कि अपने घरों में नज़र दौड़ाएं और अपने घर की औरतों को समझाएं कि रिज़्क़ की नाकदरी से बचें। जैसा कि होटलों में देखा गया है और शादी ब्याह के मौका पर इतना खाना ज़ाया होता है कि कचरे में फेंक दिया जाता है, यहाँ तक कि वो लोग इस खाने को नालियों तक में बहा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, और यही वजह है कि आज के दौर में हर शख्स परेशान है, हर शख्स गुर्बत का रो रहा है, हर शख्स तंगी की शिकायत करता नज़र आ रहा है। रिज़्क़ और कमाई में बरकत ख़त्म हो चुकी है, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये सब रिज़्क़ की बद दुआ का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, और अल्लाह ताला हमें दिन में हज़ारों नेमतें खिलाता है। इसके लिए हमें चाहिए कि इसकी एक एक नेमत का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये तो कुरान भी कहता है कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तुम, तो तुम्हारी नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी। और कहा जाता है कि अगर किसी कौम से रोटी छीन ली जाए तो इस कौम में कभी दोबारा नहीं आती। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोटी की कदर करें और रिज़्क़ की नाकदरी से बचें, अल्लाह की नाशुक्री से बचें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कशादा रिज़्क़ अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।